हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आपका रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव टॉपिक, जो आपके परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी हमारे देश के जो संविधान बनाए गए हैं उसमें जो है कौन कौन देश से जो है किस किस देश से संविधान के नियम और कानून को लिया गया है, किस किस देश का सहयोग लिया गया है। तो आइए हम वैसे देश के बारे में जानते हैं जिसका जो है अनुकरण करके भारत जो है अपने संविधान में कुछ भाग को उनके उस देश के संविधान से लेकर जोड़ा है। तो आइए हम उन विदेशी स्रोतों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा संविधान, कौन कौन सा नियम कानून और किस किस देश से लेकर भारत ने जोड़ा है। तो चलिए आइए हम एक एक करके देखते हैं और फिर इसके बाद हम फिर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसके क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे। तो आप MCQ भी देखने के लिए हाजिर रहिए और उससे भी आपको बहुत से प्रश्नों के बारे में समझ आ जाएगा। आप सीख जाएगा कि किस टाइप का जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो है सबसे ज़्यादा दिन हमारे देश में रहा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का तो प्रभाव पड़ना ही है भारत पर। तो ब्रिटेन से हमने नागरिकता का प्रावधान लिया है और हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद दूसरा में सरकार की संसदीय प्रणाली। भारत में द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा की प्रणाली कार्यरत है। तीसरा में विधि का नियम। चौथा में विधि निर्माण की प्रक्रिया और पांचवा में रिट। तो ये 5 चीज़ जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। और यहाँ पर एक मुख्य नोट पॉइंट देख लीजिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोग जो है इसके बारे में इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 32 के तहत आप अगर जो आपका जो है व्यक्तित्व अभिव्यक्ति की अगर जो कुछ हानि होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी 226 के अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है USA अमेरिका। तो अमेरिका से भी बहुत से संविधान को जो है फॉलो किया गया है भारत में। तो चलिए आइए कौन कौन सा चीज़ जो है अमेरिका से फॉलो किया गया है। तो पहला है प्रस्तावना का विचार। भारत में जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का विचार। दूसरा है मौलिक अधिकारों का विचार। और तीसरा में है राष्ट्रपति का पद। तीसरा है राष्ट्रपति का पद और चौथा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन और छठा है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और सातवां में है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायाधीशों का निलंबन भी अमेरिका से ही लिया गया है। यानी न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, ये जो है अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक, तीसरा देश। तो तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से DPSP जो है हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है।
और दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि एकल संक्रमणीय व प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति। और चौथा, राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा में कनाडा। कनाडा में पहला देखिए, संघात्मक शक्तियां, केंद्र राज्य से सदैव मजबूत होता है। दूसरा, राज्यपाल गवर्नर का पद। उसके बाद ये दो चीज़ जो है कनाडा से लिया गया है, संघात्मक शक्तियां यानी केंद्र राज्य से सदैव मजबूत जो होता है, और उसके बाद राज्यपाल गवर्नर का पद जो है कनाडा से लिया गया है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, तो वह कनाडा से लिया गया है, और संघीय व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। अगला 5वां, फ्रांस। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? पहला, गणतंत्र राज्य का विचार। दूसरा, स्वतंत्रता बंधुता। दूसरा, स्वतंत्रता बंधुता। और तीसरा, प्रस्तावना गणतंत्र शब्द। तो ये 3 चीज़ जो है फ्रांस से लिया गया है। फिर अगला देश देखिए, रूस। रूस से क्या क्या लिया गया है? तो रूस से जो है राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, देख लीजिए, न्याय शब्द रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है, और न्याय शब्द जो लिया गया है भारत में वह रूस की क्रांति 1917 में जो हुआ था उससे लिया गया। 7वां देखिए, 7वां देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी 5 संविधान के नियम कानून लिए गए हैं। तो पहला देखिए, प्रस्तावना की भाषा है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दूसरा, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन है। चौथा, देश में राज्यों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है। 5वां में समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद अगला देखिए, अफ्रीका। तो अफ्रीका से क्या क्या संविधान के नियम लिया गया है? तो अफ्रीका से सबसे पहले देखिए यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और उसके बाद राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद अगला देखिए, जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से जो है 2 चीज़ लिया गया है, आपातकालीन शक्तियां हैं, एक आपातकालीन शक्तियां हैं, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है। उसके बाद अगला देखिए, अगला जापान है। तो जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से मात्र एक चीज़ लिया गया है, विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, शून्यकाल प्रावधान। शून्यकाल प्रावधान हमने किसी भी देश से ग्रहण नहीं किया है, तो शून्यकाल जो हम किसी भी देश से नहीं लिए हैं। 13 का समय शून्यकाल रहता है, यानी 1 बजे का जो समय होता है, संसद का 1 बजे का जो समय होता है वह शून्यकाल होता है, उसी को शून्यकाल कहा जाता है। तो यह भारत वालों ने ही बनाया है, या किसी देश से लिया नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, जो परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमारे होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अगला है, नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। उसके बाद अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगला देखिए, ब्रिटेन में संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का स्रोत क्या है? तो ब्रिटेन है। उसके बाद अगला, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगला, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा।
संविधान की सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक परीक्षण का अर्थ क्या होता है? यह न्यायिक पुनरीक्षण से आशय है कि सर्वोच्च एवं आदेशों को न्यायिक पुनरावृत्ति आदेशों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। भारत को संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो संघ शासन जो है कनाडा से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके बाद अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड के गणतंत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहित की गई थी? तो यह है जापान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित किस देश के संविधान से लिया गया है? यह कनाडा है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से हमने संविधान के विदेशी स्रोत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके थे एग्जाम में, परीक्षाओं में, तो उसी का हमने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो है करके दिखाया ऑनलाइनर के माध्यम से। तो चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया से संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में सीख गए होंगे और ये आपको याद भी हो गया होगा। नहीं तो आप 2 से 3 बार देखिए, आपको जो है कंठस्थ याद हो जाएगा। तो बस, अगर जो वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगा हो और आपके काम के लायक हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इससे जो है बड़ा ही मेरा मनोबल जो है छोटा हो जाता है। इसलिए आप लोग जो जब वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा लाइक जो है कर दिया कीजिए। उसमें आप लोग का क्या जाता है, बस सेकेंड का जो है समय लगता है उसमें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस पर आप जो है, आप अगर जो स्टूडेंट है तो आपसे आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो इस पर मिलता रहेगा। और ख़ास करके जो आपके होने वाले एग्ज़ाम होंगे, परीक्षा होने वाले रहेंगे, उसके लिए जो है विशेष वीडियो बनाकर जो है यहाँ पर दिया जाता है और विशेष तरीके से सभी सब्जेक्ट का जो है तैयारी करवाई जाती है। और अपने भाई बहनों में जो भी सगे संबंधी हो, दोस्त, उसमें शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो जितने भी पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट, छात्र छात्रा, सबों के लिए ये महत्वपूर्ण है, सबों के लिए काम लायक है। तो उन लोगों के पास भी ये वीडियो हमारा पहुंचाइए और हमारे परिवार को ज़्यादा बड़ा से बड़ा कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों को मिलेंगे एक नए और शानदार और ऑथेंटिक वीडियो में, जो आपके पढ़ाई के काम लायक होगा और आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा, हेल्प करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।